हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 11। बहुत देर से उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। उसने आगे बढ़कर मोबाइल को जैसे ही कान में लगाया कि किसी अजनबी ने उसे जो बताया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंशिका भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची थी। जब उस अजनबी ने उसे सारी बातें बताकर उसे सारी चीज़ें वापस देकर वापस चला गया, वो वहीं बैठ गई। आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। वो तेज़ी से उसके पास पहुंची। देखिए, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर कोई नज़दीकी संबंधी हो, सबको बुला लीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर कहकर चले गए। वो बेबसी से उनका फ़ोन देखने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने करण को फ़ोन मिलाया। करण का नंबर डायल किया पर उधर से नंबर बंद आ रहा था। कई बार कॉल करने पर भी जब फ़ोन नहीं लगा तो झुंझला गई। इसके अलावा वो और किसी जानती भी तो नहीं थी। उसे याद आया करण का नाम सिद्धांत था। उसने तेज़ी से उस नाम से नंबर ढूंढा तो एक नंबर मिला, जिसे उसने डायल कर दिया। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कैसे उसे बताएगी वो करण जिसे उसने 13 साल पहले देखा था? पता नहीं उसे वो याद भी है या नहीं। उसे खुद का उसका चेहरा नहीं याद, सिवाय उसकी भूरी आंखें जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। सामने से भारी सी आवाज़ आई, हेलो। नैना ने खुद को संभालते हुए उसे सारी हकीकत बताई तो सामने से फ़ोन काट दिया गया बिना उसे कुछ जवाब दिए। अंशिका ने फ़ोन को घूरा। क्या कोई इतना भी बदतमीज़ हो सकता है? वो कुछ देर इसी उधेड़ बुन में रही। सुबह से शाम हो चुकी थी। वो बिना कुछ खाए पिए एक जगह बैठी थी कि तभी एक नर्स ने उसे अंदर भेज दिया। कि वो अंदर गई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पट्टी में जकड़े फौजी किस हाल में पहुंच गए थे। वो आंसू भर उनके करीब पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ देर बेआवाज़ रोती रही। तभी हॉस्पिटल में कुछ हलचल सी हुई। वो धड़ाम से दरवाज़ा खुला। वो उठ के खड़ी हो गई। सामने से चले आ रहे शख्स पर नज़र ठहर सी गई। वाइट टी शर्ट, ग्रे फॉर्मल पैंट पहने, आस्तीनों को फोल्ड किए, वो भूरी आंखों वाला लड़का निसंदेह करण ही था। वो एकटक उसे देखती रही। वो पहचानने की कोशिश करने लगी। माथे पर सिलवटे ले उसे घूरने लगा। अंशिका, अगर मुझे ताड़ना हो चुका हो तो बताओगे कैसे हुआ ये सब? वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो गुस्से में चीखा तो वो जैसे होश में आई। वो कब से उससे पूछे जा रहा था, मुझे भी नहीं पता कुछ भी। मुझे किसी अजनबी ने बताया कि अंकल यहाँ हैं, डॉक्टर अभी आते होंगे, वो देख लेंगे तभी साफ होगा सब कुछ। वो उसके रौबदार आवाज़ से सूखी आवाज़ में बोली। वो बिना कुछ बोले इधर से उधर टहलने लगा। फिर अपनी टाई की नोट ढीली करते वहीं सोफे पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। भले ही वो उनसे कितनी भी नाराज़ था, पर ऐसे उन्हें इस हालत में देख नहीं सकता था। वो कुछ देर बाद डॉक्टर आ चुके थे। वो उठकर उनसे बातें करने लगा। इन्हें होश आने वाला है, ज़्यादा बातें मत करिएगा क्योंकि अभी भी इनकी हालत नाजुक ही है, वो कहकर चले गए। वो दोबारा वहीं बैठ गया। अंशिका देखा पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। इधर अनामिका को कमरे में देखकर निमेश कुछ नहीं बोला। वैसे भी उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। अनामिका अपने जीते पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसे बेड पर धकेल कर उसके ऊपर चढ़ गई। वो गौर से उसे देखने लगा। वो झुक कर उसके गालों में अपना मुंह डालकर चूमने लगी। वो जो अभी तक खामोश था हंसने लगा। काफ़ी देर हंसते हुए उसने उसे बालों से पकड़ा। प्यार है ना, मुझसे चाहती हो ना? मुझे बहुत इसलिए किया ना ये सब? चलो प्यार करते हैं, तरसोगी तुम प्यार के लिए? उसके बदले रूप को देखकर अनामिका डर गई। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती निमेश, मैं बाद में आऊँगी। इससे पहले वे बाहर जाती निमेश ने उसे पकड़कर खींच लिया। ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें, ऐसे कैसे? अभी तो पूरी रात बाकी है। प्यार प्यार खेलेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। वो उसे बेदर्दी से बेड पर पटकते हुए बोला। अनामिका की आंखें अंधेरा छाने लगा। वो उसके पास धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो डर के मारे पसीने से नहा गई थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 11। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।